बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 26 में डिस्कस करने जा रहे हैं लोड बैलेंसिंग। आज के टॉपिक के कंटेंट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लोड बैलेंसिंग देखेंगे और इसके बाद लोड बैलेंसिंग की वर्किंग कैसी है, किस तरह से लोड बैलेंसिंग को वर्कआउट किया जाता है और इसके बाद कुछ एडवांटेजेस ऑफ लोड बैलेंसिंग भी देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या यार लोड बैलेंसिंग क्या है। क्लाउड लोड बैलेंसिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिवाइडिंग द वर्क लोड्स एंड डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस वन और मोर अवेलेबल सर्वर्स। लोड बैलेंसिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वर्क लोड को डिवाइड किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट रिसोर्सेज या अवेलेबल सर्वर्स के दरमियान, कि जो ओवरऑल जो वर्क लोड है वो बेसिकली डिवाइड हो जाए। दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर द मैक्सिमम थ्रूपुट इन अ मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम। अब इस टेक्निक से या इस डिस्ट्रीब्यूशन से ये बेसिकली इंश्योर होता है कि सिस्टम की मैक्सिमम जो है थ्रूपुट वो कम रिस्पॉन्स टाइम से वो गेन की जा सके। The workload is divided among two or more servers, hard drives, network interfaces और other different computing resources। ये जो वर्कलोड है वो दो सर्वर्स के दरमियान या डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स के दरमियान या नेटवर्क इंटरफेस या डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के दरमियान जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। विच हेल्प्स टू इनेबल बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिसोर्स की बेटर यूटिलाइजेशन होगी एंड इम्प्रूव सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम, और जिससे सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम वो बेहतर या इम्प्रूव हो सकता है। Thus, for a website with high traffic rate, effective use of the cloud load balancing can ensure better business continuity। सपोज करें एक वेबसाइट के जो हाई ट्रैफिक रेट है उसको बेहतर बनाने के लिए लोड जो बैलेंसिंग है वो सबसे बेहतर टेक्निक है, जिससे बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकता है। द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग लोड बैलेंसिंग। अब इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव लोड बैलेंसिंग के वो क्या हैं, टू मेंटेन सिस्टम फर्मनेस। सिस्टम की जो फर्मनेस है वो उसको मेंटेन किया जा सके, टू इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिस्टम फेलियर। सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और सिस्टम जो है वो फेल होने से उस बचाने के लिए बेसिकली लोड बैलेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ओवरऑल जो लोड है वो बेसिकली क्या हो सके, डिवाइड हो। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफरेंट जो हैं कंप्यूटर हैं या डिफरेंट जो क्लाइंट्स हैं वो किसी भी वेबसाइट को जब इस्तेमाल करते हैं तो लोड बैलेंसिंग जो लोड बैलेंसर है बेसिकली कैसा एल्गोरिदम है, कैसी टेक्निक है जिससे ओवरऑल जो लोड है वो डिफरेंट रिसोर्स या सर्वर के दरमियान क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस वो है इंक्रीज हो सकती है। अब बिलो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यूज़र हैं वो इंटरनेट को जब इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट को यूज़ करते हैं, तो उसमें जो लोड बैलेंसर है डिफरेंट यूज़र के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिफरेंट सर्वर के दरमियान उनके जो ट्रैफिक है, उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको डिवाइड कर देता है, ताकि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो और उसके मैक्सिमम जो है सिस्टम के परफॉर्मेंस वो इनक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग ऑफ लोड बैलेंसिंग क्या है। एक्चुअली लोड डज नॉट रेफर टू ओनली द वेबसाइट ट्रैफिक बट इट आल्सो इंक्लूड द CPU लोड, नेटवर्क लोड एंड मेमोरी कैपेसिटी ऑफ एवरी सर्वर। बेसिकली जो लोड है वो किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक का नेम नहीं है, बल्कि CPU का लोड जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होनी है, नेटवर्क का लोड और मेमोरी कैपेसिटी हर एक सर्वर की वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो, उनका भी जो है वो बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। अ लोड बैलेंसिंग टेक्निक ऑलवेज मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी सिस्टम कनेक्टेड टू द नेटवर्क हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ वर्कलोड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लोड बैलेंसिंग जो टेक्निक है ये बेसिकली इंश्योर करती है कि उस नेटवर्क पर जुड़े तमाम जो सर्वर्स हैं उसमें जो लोड है वो बेसिकली किसी भी टाइम जो है वो एक जैसा हो, उसकी जो अमाउंट है वो सेम हो, ताकि जो लोड है वो बेसिकली बैलेंस हो सके।
This ensures that neither any of them is excessively overload nor underutilized. अब इस ये भी इंश्योर करता है कि किसी भी सर्वर पे जो ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए और अंडर यूटिलाइज भी नहीं होना चाहिए, यानी सेम अमाउंट ऑफ जो है यूटिलाइजेशन या जो वर्क लोड है वो बेसिकली बैलेंसिंग टेक्निक में होना चाहिए या बैलेंस होना चाहिए. This load balancer always distributes data depending upon how busy each server or node is a particular time. अब जो लोड बैलेंसर है वो बेसिकली डाटा जो है वो इस तरह से डिवाइड करता है कि कोई भी जो है सर्वर वो फ्री भी ना हो और उसके ऊपर जो है वो इतना भी लोड ना हो. बेसिकली बैलेंसिंग लोड जो है वो परफॉर्म होना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ अ लोड बैलेंसर, अगर लोड बैलेंसर नहीं होगा, द क्लाइंट मस्ट वेट वाइल हिज प्रोसेस गेट्स प्रोसेस्ड. तो फिर क्लाइंट जो है उसको बहुत सारा वेट करना पड़ेगा जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि उसका जब वर्क लोड डिवाइड नहीं होगा तो फिर उसके टाइम पे जो है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, उसे वेट करना पड़ेगा. Various type of information like jobs waiting in the queue, CPU response rate, job arrival rate, etc. are exchanged between the process during the load balancing. लोड बैलेंसिंग के प्रोसेस के दरमियान डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोसेस जो आ रहे हैं उनका अराइवल टाइम, उनके प्रोसेसिंग का रेट या फिर कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेस जो हैं वो क्यू में हैं, ये सारे जो हैं वो उसको एक्सचेंज करना पड़ता है. फेलियर in the right implementation of the load balancer can lead to serious problem and data getting lost in one of them. अगर लोड बैलेंसर जो है वो बेसिकली टेक्निक फेल हो जाती है तो फिर सीरियस जो प्रॉब्लम है उसे भी फेस करना पड़ सकता है, जिसमें डाटा का लॉस भी हो सकता है. इस डायग्राम आप देख सकते हैं, कोई भी यूज़र जब इंटरनेट को इस्तेमाल करता है, अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, तो लोड बैलेंसर बेसिकली उस यूज़र की रिक्वेस्ट को डिफरेंट वेब सर्वर के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि डेटाबेस डाटा को एक्सेस करने के बाद उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कम टाइम में उसको पूरी हो सके. डिफरेंट कंपनीज में यूज़ डिफरेंट लोड बैलेंसर एंड मल्टीपल लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम लाइक स्टैटिक एंड डायनामिक लोड बैलेंसिंग. डिफरेंट जो कंपनी हैं वो डिफरेंट लोड बैलेंसर को इस्तेमाल करती हैं, जिसमें जो मल्टीपल लोड है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो सके, जिसमें डिफरेंट एल्गोरिदम जिसमें स्टैटिक भी हैं और कुछ डायनामिक जो है वो बैलेंसिंग वो भी इस्तेमाल करते हैं. अब स्टैटिक जो है वो बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसमें पहले से ही टास्क को बेसिकली डिवाइड कर दिया जाता है और डायनामिक में जैसे जैसे टास्क आता जाता है यूज़र की तरफ से तो उस हिसाब से इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है या फिर बैलेंस किया जाता है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग, और सबसे बेहतर जो टेक्निक है वो राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग है. राउंड रोबिन जो लोड बैलेंसिंग टेक्निक है वो बेसिकली एक साइकिल में एक टाइम में स्पेसिफिक टाइम में जो है वो हर एक जो अवेलेबल जो सर्वर है उस पर इक्वली डिवाइड करते हैं और साइकिल में ये जो डिवीजन है या बैलेंसिंग है वो होती रहती है. ये सबसे बेस्ट टेक्निक. अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करें लोड बैलेंसिंग की कि आया जब लोड बैलेंसिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो फिर कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं. सबसे पहला एडवांटेज है हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशन. अब इससे फिर क्या होगा कि जो यूज़र है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसकी क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट है वो टाइमली उसको रिस्पॉन्ड मिलेगा तो फिर क्या होगा, जो उस एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली इंक्रीज़ होगी, किसी भी यूज़र को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और जैसे उसकी रिक्वेस्ट को जो है फास्टली वो पूरा किया जा सकता है. नेक्स्ट है इंक्रीज स्केलेबिलिटी. अब इससे क्या होगा, जो ओवरऑल जो टास्क है या लोड है वो डिफरेंट सर्वर या डिफरेंट रिसोर्सेज में डिवाइड होगा तो फिर उसके यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसे बेसिकली क्या होगा रिज़ल्ट मिलेगा. तो ओवरऑल सिस्टम की जो स्केलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी. अगर उस टाइम में यूज़र की जो ट्रैफिक है वो बढ़ती भी जाती है तो उस हिसाब से डिफरेंट सर्वर के दरमियान या डिफरेंट रिसोर्स के दरमियान उसकी जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन भी होती जाती है, तो सिस्टम की जो बेसिकली स्केलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है लोड बैलेंसिंग का वो है एबिलिटी टू हैंडल सडन ट्रैफिक स्पाइक्स. अब अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर कोई भी जो ट्रैफिक है या कोई भी रिसोर्स है या कोई सर्वर है
वो अचानक से फेल हो जाता है, तो इसमें फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। तो उस फेलियर डिवाइस या रिसोर्स का जो बर्डन है अवेलेबल जो और सर्वर्स हैं या रिसोर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसमें ओवरऑल जो टास्क है वो परफॉर्म जल्दी हो जाता है, कि बजाय कि अगर कोई रिसोर्स या कोई डिवाइस सर्वर अगर फेल है तो फिर ओवरऑल जो टास्क है वो भी डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं होता। बिजनेस कंटिन्यूटी विद कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें जो ओवरऑल जो टास्क है या कोई एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, डिफरेंट रिसोर्स जो उसके क्लाइंट होगी, वो बेसिकली फास्ट तो होगी, लेकिन जो है उसके जो कम्प्लेक्स टास्क होंगे या फिर वो बिज़नेस की जो कंटिन्यूटी है वो बेसिकली इंक्रीज़ होती रहती है। या उसमें ये है कि किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ एरर आ जाए तो उसका रिज़ल्ट ओवरऑल जो है वो रिक्वेस्ट पे वो नहीं होता, बल्कि उसका जो बर्डन है वो किसी और डिवाइस पे शिफ्ट कर दी जाता है। तो फिर जो कंटिन्यूटी है किसी भी बिज़नेस की वो कंटिन्यू रहती है, वो इफ़ेक्ट नहीं करती। ये था आज का टॉपिक लोड बैलेंसिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।